डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस बायोलॉजी जैव प्रक्रम से एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। यानी रक्त जो है हमारे शरीर का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान देना है कि ब्लड के दो घटक होंगे, एक को हम बोलेंगे रुधिर प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्या, रुधिर कणिकाएं। यानी रक्त से रुधिर कणिकाओं को निकाल दिया जाए तो शेष बचे हुए भाग को हम क्या बोलेंगे, रुधिर प्लाज्मा बोलेंगे। तो चलते हैं हम लोग, ध्यान देना, थ्योरी के द्वारा आपको बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। ब्लड के दो घटक होंगे, ब्लड जिसे क्या बोलते हैं, रुधिर या रक्त, क्या बोलते हैं, रुधिर या रक्त के नाम से जानते हैं। ये सरल संयोजी ऊतक है, यह तरल संयोजी ऊतक है हमारे बॉडी का। तो ब्लड के दो अवयव होते हैं, एक को हम बोलते हैं क्या, रुधिर प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, रुधिर प्लाज्मा बोलते हैं, रुधिर प्लाज्मा, प्लाज्मा। और जो दूसरा भाग होता है इसका उसे हम बोलते हैं, ये प्लाज्मा है, क्या है, प्लाज्मा। और जो दूसरा भाग होगा उसे हम बोलते हैं रुधिर कणिकाएं, क्या बोलते हैं, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। ये हमारे ब्लड के दो भाग हैं, ब्लड ये हमारा ब्लड का दूसरा भाग है। अब हमको यहां पर यह ध्यान देना है कि जो हमारा रुधिर प्लाज्मा है वह हमारा रुधिर प्लाज्मा जो है उसका रासायनिक संगठन क्या है, यहां पर उसकी हम परिचर्चा करेंगे। ध्यान देना है तो रुधिर प्लाज्मा जो होता है हल्के तरल रंग, हल्के पीले रंग का तरल होता है जो रुधिर का 55 से 60% भाग बनाता है, जो रुधिर का 55 से 60% भाग बनाता है। यानी रुधिर प्लाज्मा में जो होता है 90 से 92% क्या होता है, जल होता है, तथा शेष में जो होता है कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं कि रुधिर प्लाज्मा जो होता है ब्लड का, रक्त का जो है यह, रक्त का जो है यह कितना, 55 से 60% यह ब्लड का भाग होता है, भाग होता है। ध्यान देना है। अब इस रुधिर प्लाज्मा में जो होता है 90 से 92%, 90 से 92% जो होता है वाटर होता है, जल होता है, क्या होता है, जल होता है, यानी H2 होता है, H2 होता है। और शेष में जो होता है, शेष में इसमें क्या होता है, ध्यान देना है, शेष में जो होता है इसमें कार्बनिक, कार्बनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं। ये ध्यान देना है। यानी इसमें 90 से 92% क्या होंगे, जल होगा। और इसमें जो होता है, अभी बोले ध्यान से, इसमें 8 से 9%, 8 से 9% में क्या होंगे, 8 से 10% में क्या होंगे, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ शामिल होंगे। 8 से 10% में क्या होंगे, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होंगे। अब यहां पर हमको यह ध्यान देना है कि कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या इसमें पाए जाएंगे रुधिर प्लाज्मा में, और अकार्बनिक में क्या क्या पाए जाएंगे। तो हम लोग पहले ये जानना चाहेंगे कि अकार्बनिक पदार्थों के रूप में रुधिर प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो चलते हैं, ध्यान देना है। पहले हम लोग लेंगे किसको, पहले हम लोग लेंगे अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है रुधिर प्लाज्मा में, अकार्बनिक पदार्थ को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होंगे, ध्यान देना है। तो अकार्बनिक पदार्थों में जो होते हैं इसमें मुख्य रूप से जो होते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसके अतिरिक्त, यानी ये मुख्य रूप से यानी अकार्बनिक पदार्थों के रूप में सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं मुख्य रूप से होते हैं। इसके अतिरिक्त भी क्या होता है इसमें, इसके अतिरिक्त भी इसमें जो होता है, इसके
अतिरिक्त अतिरिक्त इसमें क्या क्या पाया जाता है, ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त जो होता है इसमें क्या क्या होता है, ध्यान देना है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम के फास्फेट क्या होंगे, फास्फेट एवं बाइकार्बोनेट भी होते हैं, ये ध्यान देना है। इसमें जो होता है NaCl और सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है मुख्य रूप से होता है। इसके अतिरिक्त शेष रूप में जो होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम, यानी अल्प मात्रा में जो होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम के फास्फेट एवं बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं। इन्हीं सब साल्टों की वजह से जो होता है ये सब जो है ब्लड का लगभग 0.9% भाग बनाते हैं। इन्हीं सब कारणों से जो होता है रुधिर प्लाज्मा जो होता है हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। हमारा ब्लड कैसा होता है, हल्का बेसिक कैरेक्टर वाला होता है, हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि इसमें साल्ट घुले होते हैं। इन सब साल्टों की वजह से क्या होगा, हल्का बेसिक कैरेक्टर वाला होता है हमारा क्या, रुधिर। ये है हमारा क्षारीय, ध्यान देना है, क्षारीय होता है। अब हम लोग को ध्यान देना, ये तो सब अकार्बनिक पदार्थ हो गए। अब कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या होता है हमारा रुधिर प्लाज्मा में, ये ध्यान देना है। तो चलते हैं आगे हम लोग। तो कार्बनिक पदार्थों के रूप में उसमें जो होता है पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, फिर उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, गैसी होती हैं, एंटीबॉडीज और हार्मोन्स होते हैं। तो इसमें और गैसें भी होती हैं। तो हम चलते क्रम से इसको हम समझाएंगे, ध्यान देना है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना है कि रुधिर प्लाज्मा में और क्या क्या चीज पाया जाता है। एग्जाम के लिए हर क्वेश्चन को हमको तैयार रखना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम मिस न करने पाए। हमारा पढ़ने का जो मकसद है वो पूरा कंप्लीट हो, क्लियर हो। तो चलते हैं आगे, ध्यान देना है कि इसमें और कार्बनिक पदार्थों के विषय में तो हम लोग जान चुके हैं कि इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट और सल्फेट घुले होंगे। इसी वजह से ब्लड कैसा होता है, हल्का सा बेसिक कैरेक्टर वाला होता है। अब हमको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों में इसमें क्या क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों में इसमें क्या होता है। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ, हम लोग पहले में चलते हैं क्या, पचे हुए भोज्य पदार्थ, पचे हुए भोज्य पदार्थ, चूंकि हमें मालूम है कि भोज्य पदार्थों को जब पाचन होता है तो भोज्य पदार्थों का परिवहन जो होता है कोशिकाओं तक ब्लड के माध्यम से ही होता है। तो विशेष तौर से प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, ध्यान देना है। भोज्य पदार्थों के रूप में इसमें अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एवं विटामिन्स होता है। ये सब क्या है, इसमें पचे हुए भोज्य पदार्थ इसमें पाए जाते हैं रुधिर प्लाज्मा में। अब हम लोग प्रोटीन में चलते हैं। प्रोटीन में क्या होता है, ध्यान देना है। प्रोटीन में क्या इसमें पाया जाता है, प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान देना है। तो प्रोटीन भी रुधिर प्लाज्मा में जो होते हैं प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन प्रोटीन होता है, प्रोथ्राम्बिन,
फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन एवं एल्ब्यूमिन, ये जो होते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं। ये 4 प्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं रुधिर प्लाज्मा में, ध्यान देना है। अब हम लोग चलते हैं इसमें, इसके अतिरिक्त भी क्या होता है, प्रोटीन के अतिरिक्त भी क्या पाया जाता है इसमें, तो उत्सर्जी पदार्थ में चलते हैं हम लोग। उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, ध्यान देना है। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, तो उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर के अंगों के द्वारा या कोशिकाओं के द्वारा जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो मुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, ध्यान देना है। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो होता है यूरिक अम्ल एवं अमोनिया, ये भी रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। अमोनिया NH3 भी इसमें क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थों के रूप में पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान देना है हम लोग को। इसमें एंटीबॉडीज एवं इसमें क्या होता है, हार्मोन्स भी इसमें पाया जाता है। यानी हमारे रुधिर प्लाज्मा में जो होता है एंटीबॉडीज और हार्मोन्स भी पाया जाता है। अब हमको ये ध्यान देना है, इसमें जो गैसें भी होती हैं, इसमें क्या होती हैं भैया, गैसें भी होती हैं। तो गैसों में कौन सी गैसें होती है, ध्यान देना है। गैसों में जो होते हैं मुख्य रूप से, चूंकि हमको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है ब्लड की सहायता से होता है, तो इसमें निश्चित तौर से गैसें भी होती हैं। तो कौन कौन सी गैसें होती हैं, ध्यान देना है। तो इसमें जो होता है 0.29, यानी हम लोग 0.29, यानी हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हमारे पास 100 मिली ब्लड है, 100 मिलीलीटर अगर ब्लड है, तो इसमें जो होता है 0.9 मिलीलीटर जो होता है, क्या होता है 0. ध्यान देना है, 0.29 मिली जो होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जबकि 0.5 मिली जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और 0.5 मिली जो होता है वो क्या होता है, N2 गैस होता है। ये सब क्या होते हैं, हमारा रुधिर प्लाज्मा का रासायनिक संगठन रहा। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।